नमस्कार। मैं प्रांजल मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बूंदी, आज आपको अपकृत्य विधि की कक्षा में मानहानि डिफामेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। मानहानि की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ डिफॉर्मेशन। अंडरहिल के अनुसार मानहानि प्रतिष्ठा को कलंकित करने वाला ऐसा झूठा कथन है जिसका प्रकाशन किया गया हो, जिसके प्रकाशन से वादी की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंची हो तथा इसको प्रकाशित करने का कोई विधिक औचित्य न हो। सामान्य के अनुसार मानहानि के अपकृत्य में किसी अन्य व्यक्ति के संबंध में बिना किसी औचित्य के असत्य एवं मानहानिकारी कथन का प्रकाशन होता है। विनफील्ड के अनुसार किसी व्यक्ति के संबंध में ऐसे कथन को मानहानि कहा जाता है जिससे वह व्यक्ति समाज के विवेकशील सदस्यों की दृष्टि में सामान्यतः गिर जाए या जिसके कारण लोग उससे घृणा करने लगे। किसी कथन को शब्दों में, लेख, चित्रों या महत्वपूर्ण संकेतों के द्वारा प्रकाशित करना जिसके कारण संबंधित व्यक्ति के प्रति घृणा, उपहास, अपमान का भाव पैदा हो और उसकी प्रतिष्ठा को धक्का लगे, तो ऐसे कृत्य को मानहानि कहा जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मानहानि एक प्रकार का कथन है, प्रकाशन है, लेख है जो किसी व्यक्ति के बारे में कहा जाए, प्रकाशित किया जाए, बताया जाए, बोला जाए, प्रदर्शित किया जाए ताकि उस व्यक्ति की जो ख्याति है, जो वो उसको हानि हो, उसका मान सम्मान में कमी हो जाए, लोग उससे घृणा करने लग जाए या उसके बारे में बुरा सोचने लग जाए, तो उसको हम मानहानि के रूप में देखते हैं। मान की हानि, सम्मान में कमी, ये है मानहानि। अब हम देखते हैं मानहानि के आवश्यक तत्व क्या है। मानहानि अपवचन, स्लैंडर अथवा अपलेख, लिबल के द्वारा हो सकती है, मतलब कथनों द्वारा और किसी लेख के द्वारा हो सकती है। दोनों ही दशाओं में मान प्रकार है। कथन मानहानि का कारण हो, द स्टेटमेंट मस्ट बी डिफेमेटरी। कथन को मानहानि का कारण माना जाता है यदि यह वादी के प्रति घृणा, अपमान, उपहास, बदनामी पैदा करता है या उसको पेशा या व्यापार में क्षति पहुंचाता है या उसको पड़ोसियों की दृष्टि में उपेक्षित, तिरस्कृत करने योग्य बना देता है। यानी कि जिस व्यक्ति के प्रति अपवचन कहा जाए, अपलेख किया जाए, उस व्यक्ति के प्रति दूसरे व्यक्तियों को, उसके जानने वालों को
घृणा, अपमान, उपहास, बदनामी हो जाए, उसको उसके जो व्यापार कर रहा हो, कोई पैसा उसको अपनाता है, उस व्यापार, पैसा, बिजनेस में, कारोबार के प्रति लोगों की घृणा हो जाए कि भाई बेईमान है या चोर है या मिलावट करने वाला व्यक्ति है, तो राष्ट्र विरोधी काम कर रहा है, देशद्रोही काम कर रहा है, इस तरीके से उसके प्रति घृणा उत्पन्न हो जाए। ऐसे कथन का, अपवचन का और लेख का आशय महत्वपूर्ण है कि वो असत्य है, आशय का कोई महत्व नहीं है। बस आपका बोला जाना, आपका लिखा जाना ही आपके बुरे आशय के बारे में परिकल्पना कर लेता है। दूसरा बिंदु है, जो कथन है वो वादी के संदर्भ में होना चाहिए। द स्टेटमेंट मस्ट रेफर टू द प्लेंटी। मानहानि के वाद में वादी को ये प्रमाणित करना होता है कि कथन वादी से संबंधित था। इस संबंध में प्रश्न ये नहीं कि प्रतिवादी का अभिप्राय किसे था, वरन ये कि कथन ने किसे आघात पहुंचाया है, प्रतिवादी दिल से क्या चाहता था, ये न देख कर देखा जाता है कि परिस्थितियों में सापेक्ष सामान्य विवेक वाले व्यक्तियों ने उस कथन का क्या समझा, इस व्यक्ति को कथन का प्रकरण किया गया। यदि उसने उसे व्यक्तिगत आधार पर वादी से संबंधित समझा तो वह कथन वादी से संबंधित माना जाएगा। ई हल्टन एंड कंपनी बनाम जोन्स 1910 के बाद में एक व्यक्ति ने समाचार पत्र में आर्टिमस जोन्स को एक काल्पनिक व्यक्ति समझकर एक लेख लिखा। इसमें आर्टिमस जोन्स एक चर्च वार्डन पर फ्रांस में एक रखेल के साथ रहने का दोष नहीं था। आर्टिमस जोन्स एक अंग्रेज पत्रकार बैरिस्टर था। जिन लोगों ने लेख पढ़ा इसे सी बैरिस्टर आर्टिमस जोन्स के संबंध में समझा। हाउस ऑफ लॉर्ड ने माना कि समाचार पत्र मानहानि के लिए उत्तरदायी था। कथन प्रकाशित होना चाहिए। द स्टेटमेंट मस्ट बी पब्लिश्ड। प्राकथन के प्रकाशन से अभिप्राय उस तथ्य से है कि ज्ञानवादी के प्राकथन के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को करने से है। जब मेरे द्वारा कोई बात बोली जाएगी, लिखी जाएगी और बोले जाने, लिखे जाने के बाद दूसरे व्यक्ति के ज्ञान में आएगी तो उसको हम प्रकाशन माना जाएगा। अकेले कमरे में बैठ के बड़बड़ाना कथन नहीं है। मानहानि के लिए कथन को बोलना या लिखा जाना ही पर्याप्त नहीं है। यह अनिवार्य है कि कथन का प्रकाशन किया गया जाए मानहानि के अंतर्गत, चाहे वह वचन हो अथवा अपलेख। जब तक उसका प्रकाशन नहीं हुआ हो उसके लिए वाद दायर नहीं किया जा सकता। कथन मिथ्या होना चाहिए। स्टेटमेंट शुड बी फॉल्स। मान हानिकारक बताया जा रहा है
उसका मिथ्या होना आवश्यक है। मिथ्या होना आवश्यक है। सत्य कथन चाहे वह कितना ही मान हानिकारक क्यों न हो, अपकृत्य नहीं है। कथन की सत्यता प्रमाणित करने का दायित्व प्रतिवादी का है। मान हानिकारक का कथन की सत्यता की धारणा वादी के पक्ष में नहीं रहती, अतः उसे कथन को असत्य प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि जो कथन है उसको प्रमाणित करना कि असत्य है या सत्य है, सत्य प्रमाणित करने के लिए जिसने कहा है उसको आवश्यकता पड़ती है। भारत में न्यू स्टैंड बनाम लंदन एक्सप्रेस इत्यादि एक समाचार पत्र ने द्विपत्नीकरण के बाद में परीक्षण का समाचार छापा, जिसमें कैम्बरवेल 30 वर्षीय हॉरेल्ड न्यू स्टैंड को कैदी बताया। समाचार का विवरण कैम्बरवेल के एक आदमी के बारे में सत्य था, किंतु वादी मान हानिकारक थे। ये बहुत अच्छा बचाव नहीं है कि वे किसी अन्य के बारे में सच थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि मानहानि का कथन के प्रकाशन को अगर अपने दोबारा से उस बात को कह दिया तो उसका नया प्रकाशन माना जाएगा और नए वाद का कारण बनेगा। अब अपवचन के आवश्यक तत्व क्या क्या है? एसेंशियल ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऑफ स्लैंडर। आरोपित कथन मान हानिकारक होना चाहिए। आरोपित अपमानकारी वचन असत्य होना चाहिए। इस कथन वादी से होना चाहिए। आरोपित अपवचन का प्रकाशन होना चाहिए। इस प्रकाशन प्रति द्वारा किया गया हो। आरोपित अपवचन से वादी को विशेष क्षति प्रमाणित होनी चाहिए। अपवचन कब स्वतः अनियोज्य होता है? अपवचन के संबंध में सामान्य नियम ये है कि अपवचन स्वतः अनियोज्य नहीं होता, बल्कि अपवचन को अनुयोज्य बनाने के लिए विशिष्ट स्थिति प्रमाणित करनी चाहिए। इस सामान्य नियम के निम्नानुसार अपवाद है: कारावास से दंडनीय अपराध का आरोप, संक्रामक रोग से ग्रसित होने का आरोप, या व्यवसाय के प्रति अयोग्यता या अक्षमता का आरोप लगाना, महिला पर दुष्चरित्र होने का आरोप, जातिगत निंदा, एप्रिसिएशन ऑफ कास्ट। मान आने के बाद में अब बचाव या प्रतिवाद क्या क्या हो सकते हैं, ये अब हम देखेंगे। मान आने के मुकदमों में कुछ बचाव निम्नानुसार है: सत्य का औचित्य, उचित एवं सद्भावनापूर्ण आलोचना, विशेषाधिकार। सत्य का औचित्य होना चाहिए, जस्टिफिकेशन ऑफ ट्रूथ, उचित एवं सद्भावनापूर्ण आलोचना, फेयर एंड बोनाफाइड कमेंट्स,
विशेषाधिकार, प्रिविलेज, पूर्ण विशेषाधिकार और सीमित विशेषाधिकार। पूर्ण विशेषाधिकार में शामिल है संसदीय कार्रवाइयाँ, न्यायिक कार्रवाइयाँ, मिलिट्री और नौसेना की कार्रवाइयाँ, राज्य की कार्रवाइयाँ। सीमित विशेषाधिकार में शामिल है कर्तव्य पालन में कहा गया कथन, कानूनी हित के संरक्षण में कथन, उचित एवं सही प्रतिवेदन, क्षमा याचना, अगर आप क्षमा मांग लेते हैं तो भी बचाव होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मानहानि के द्वारा किसी व्यक्ति की जो सम्मान है उसके है उसकी निंदा कर दी जा सकती है, उसकी ख्याति की निंदा करी जा सकती है। एक प्रकार का ये अपकृत्य की श्रेणी में आता है और उसको उसकी क्षतिपूर्ति देनी पड़ती है। यदि आपका कथन सत्य है तो आपको अपमानने की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, और अगर आपने उस कथन को दोबारा से प्रकाशित कर दिया तो एक नया मानांकन कथन बन जाता है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।